हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था पर जो अभी एक अभियान चल रहा है, जिसको 7 जुलाई 2025 के बाद से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया कि गांव देहात में जो स्कूलों को मर्ज करने की व्यवस्था चल रही है, जिन स्कूलों में बहुत कम बच्चे हैं उसको पास के 1 या 2 किलोमीटर दूर स्कूलों में मर्ज करने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका विरोध भी हो रहा है। और सरकार कह रही है कि ये बहुत अच्छा व्यवस्था है, इससे गुणवत्ता बढ़ेगी, स्कूल में बहुत सारे टीचर आएंगे और इसको आधुनिक टेक्नोलॉजी जोड़ा जाएगा। इसको गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पहले से ही लागू है, उस बेस पे हम ऐसा कर रहे हैं। बट समस्या ये है कि जो अभी हमारे यहाँ व्यवस्था है, देखा जाए तो पूर्वांचल में है, बिहार साइड में और यूपी में बहुत जगह ऐसे एरिया हैं जो जहाँ पे लड़कियां सेफ नहीं हैं, जिनको हम पास के स्कूल में पढ़ाते हैं या बच्चों को दूर नहीं भेजते ताकि कहीं कुछ घटना ना हो जाए या कुछ दिक्कत ना प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए जरूरी था कि पास में ही, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। और गवर्नमेंट उसको मर्ज कर रही है तो क्या इसका जिम्मेदारी लेगी कि जो बच्चे दूर जाएंगे और मिस हो जाते हैं या कुछ होता है घटना, तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेगी? क्योंकि देखा जाए गांव में अक्सर लोग मजदूरी करते हैं जिनके पास ज्यादा इनकम नहीं होती है, और वो अपने बच्चों को इतना सक्षम नहीं होते हैं कि अपने बच्चों को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। तो इसलिए वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं जहाँ पे शिक्षा फ्री होता है, वो कुछ देना नहीं पड़ता है। प्लस पढ़ने के लिए उनके बच्चों के लिए सही होता है। बट प्राइवेट में तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे, वो तो रोक देंगे पढ़ाई। तो इससे क्या होगी, हमारे देश में जो पढ़ाई की लेवल वो गिरेगा और साक्षरता कम होगी। तो अगर जो हम भारत के लोग जो जिस तरह अभी चौथी इकोनॉमी बने हैं, तो क्या इस तरह हम आगे बढ़ पाएंगे? जिस तरह ये चल रहा है, स्कूल को जो शिक्षा व्यवस्था को दबाया जा रहा है, इस तरह हम कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है, चीन की तरह आगे टेक्नोलॉजी में आना है, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जो बुनियादी शिक्षा है गांव में, जो भारत की आत्मा है वो गांव में बसती है। और उसके लिए हमारी पहली प्राथमिकता है गांव के लोगों को जागरूक करना, वो बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो सरकार गांव में जो सरकारी स्कूल हैं उनको खोले, उनको बंद मत करे, लोगों को रोजगार दे। और जो लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट टीचर की, उनकी वैकेंसी भी निकाले, ताकि जो लोग हर साल बीएड डीएलएड कर रहे हैं, बताइए वो लोग कहाँ जाएंगे? आप इसको सरकारी स्कूल का जो मर्जर की व्यवस्था कर रहे हैं, इससे क्या होगा, वैकेंसी घटेगी। और जो जो लोग सपने से हुए हैं, जो लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी उम्र 40 साल हो गए तैयारी करते करते, उनको अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, और आप अभी तक गवर्नमेंट वैकेंसी निकालने के बजाय आप उसे खत्म करना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल से क्या है, वो कुछ सरकार जो अच्छे सिटी हैं जहाँ पे प्राइवेट स्कूल हैं अच्छे अच्छे हैं, लेकिन बट वहाँ पे गरीब आदमी कैसे पढ़ा पाएगा? जो डेली का मजदूरी करता है, जो 300-400 रुपये कमाता है डेली का, वो कैसे पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को? क्योंकि उनकी जो एडमिशन फीस होती है वो कई हजार होती है, 50,000 से स्टार्टिंग होती है, लाख रुपए तक होती है। जो जो बहुत वीआईपी है तो 2 लाख रुपए डोनेशन देना पड़ता है। तो वो सब चीजें कहाँ एक गरीब परिवार का बंदा अरेंज कर पाएगा? और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भारत के 80 करोड़ लोगों को हम राशन फ्री दे रहे हैं, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। तो सरकार से निवेदन है कि जब आप राशन फ्री दे रहे हैं तो आप एजुकेशन भी फ्री दीजिए, और घर में हर घर को एजुकेशन फ्री पहुंचाइए, और लोगों को जागरूक कीजिए कि लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े, अपनी प्राथमिकता दर्ज कर अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज आप विरोध नहीं करेंगे तो कल ये सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, और ये जो आज प्राइवेट स्कूल अभी 50 लाख रुपए ले रहे हैं, इन फ्यूचर आपसे कई लाख वसूलेंगे। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ये लोग गवर्नमेंट को देते हैं डोनेशन, ताकि सरकारी स्कूलों को बढ़ावा ना मिले। और आपको ये पता होना चाहिए कि सरकारी स्कूल जो आप बच्चे होते हैं, क्लास फर्स्ट से लेके 8 तक फ्री में पढ़ते हैं, 12th तक फ्री में पढ़ते हैं। और इनके बच्चे जो सरकारी में फ्री में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अगर जो हम प्राइवेट में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और प्राइवेट में क्या है, शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं, बस क्या है, सब कुछ फैशन है, ड्रेस कोड, बैग कोड, सब कुछ सिलेबस वही ओल्ड वाला रहेगा। बट उस पे हर वीकली वीकली फंक्शन कराएंगे, टीपीएम करेंगे,
दुनिया भर के चार्ज वसूलते हैं, जो एक गरीब फैमिली का पेरेंट उसको बेयर नहीं कर सकता है, देखा जाए तो। दूसरी बात, होता क्या है, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट आप देखिए भारत के, जो जो अच्छे इंस्टीट्यूट, वो प्राइवेट नहीं है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हैं। चाहे वो आईआईटी दिल्ली हो गया, चाहे आईआईटी मुंबई हो गया, चाहे आईएससी बेंगलुरु हो गया जो नंबर 1 पे है पढ़ाई के मामले में। हाँ, वो सारे क्या है, गवर्नमेंट है। और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हम जो रैंकिंग व्यवस्था हमारे एजुकेशन की पूरे वर्ल्ड में, जो टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें हम टॉप 100 में ही नहीं आते हैं। प्लस अगर जो हम एशिया की बात करें, जहाँ चाइना है, जापान है और सिंगापुर, मलेशिया, ये सब जो कंट्री हैं बहुत सारे, देखा जाए तो हम वहां पर भी टॉप 10 में हमारे कोई कॉलेज भारत के नहीं आते हैं। हालांकि हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 4th में है इकोनॉमी में, जिसका हम डंका पीट रहे हैं, ये अच्छी बात है। बट हमें उस अकॉर्डिंग अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ताकि हम वैसे दिखा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आधी आबादी गरीब हो जाए और अशिक्षित हो जाए और बेरोजगार मरे, हम बोले कि कुछ लोग जो उद्योगपति लोग आगे बढ़ रहे हैं उससे हम बोले कि भारत अमीर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हमें चाहिए सबका साथ सबका विकास, जो गवर्नमेंट का लोगो है। हमें गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि उस सबका साथ सबका विकास को फॉलो करे। और जो ये मर्जर हो रहा है प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों का, प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसका बहुत दुष्प्रभाव होने वाला है इन फ्यूचर में। तो हम यही कहेंगे लोगों से कि जिस तरह मधुशाला को बढ़ावा दिया जा रहा है और पाठशाला को बंद किया जा रहा है, इसका सब लोग विरोध कीजिए और सरकार से कीजिए, गवर्नमेंट स्कूलों को बढ़ावा दे, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाले, ताकि जिनके माता पिता, जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट टीचर के लिए, उनके लिए भी अच्छी खुशखबरी है। और जिनके माता पिता कम पैसे कमा रहे हो, अपने बच्चों को बिना किसी हिचक के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सके, ताकि उनके बच्चे भी सपने देखें, उनके भी सपने पूरे हों और वो भी आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि गरीब का बच्चा हमेशा मजदूरी ही करेगा, उसको सही गलत बताना पड़ेगा। वो सबसे बेस्ट उपाय उसके लिए क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन ही उसे आगे बढ़ाएगी। जय हिंद, जय भारत।